हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज हम हमारी जो RSIT की बुक चल रही थी उसकी कंप्लीट बुक उसके चैप्टर नंबर 6 के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 क्या है? इंटरनेट एप्लीकेशंस, इंटरनेट के अनुप्रयोग, उन सब के बारे में। अब इंटरनेट के अनुप्रयोग का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सा पार्ट है? ई कॉमर्स हो गया, ई बाजार की जो वेबसाइट्स होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होगी वो हो गई, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो हो गई, इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन है, उनके बारे में डिटेल के अंदर हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे लेक्चर शुरुआत करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो भी मैंने अभी तक जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक जो मैंने पढ़ा है उनको जाकर के आप देख सकते हो। कंप्लीटली 1 से लेकर 5 तक कंप्लीटली क्वेश्चन विद आंसर के साथ में मैं कंप्लीट इस लेक्चर को करवा चुका हूँ, तो आप उनको जाकर के पहले देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले 6 चैप्टर का शुरुआत करते हैं। हमारी पहला है इंटरनेट के अनुप्रयोग। इंटरनेट के अनुप्रयोग से हम क्या समझते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट है, इंटरनेट के अनुप्रयोग है, उससे हम क्या समझते हैं? तो इंटरनेट के अनुप्रयोग में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन क्या आता है, इनके बारे में क्या होता है, इंटरनेट अनुप्रयोग होता क्या है? तो इंटरनेट के अनुप्रयोग ये है कि हम इंटरनेट के यूज लेते हुए, कहते हैं इंटरनेट को उपयोग में लेते हुए हम क्या करते हैं? ऑनलाइन खरीदते हैं या कोई सामान बेचते हैं। क्या करते हैं? कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं कोई सामान को, तो हम क्या कहते हैं? उनके लिए क्या कहते हैं? हम वेब ब्राउजिंग करते हैं। कहते हैं वेब ब्राउजिंग करते हैं। क्या कहते हैं? वेब ब्राउजिंग करते हैं। वेब ब्राउजर के द्वारा हम क्या कहते हैं? उनकी जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह है वेबसाइट्स के द्वारा उसको शॉपिंग करते हैं या उनको बेचते हैं। साथ के अंदर हम फाइलें हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। क्या होता है? फाइलों को कहते हैं ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा हम ईमेल्स हैं, ईमेल से हमारे जो मेल वगैरह मैसेज वगैरह होता है उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कहते हैं? इसको सेंड करते हैं या हम किसी के पास में मेल मंगवाते हैं। साथ के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब्स है, क्या वर्ल्ड वाइड वेब है उसके बारे में पढ़ते हैं। चैट रूम हो गया, हम किसी दूसरे व्यक्ति से क्या होता है? चैटिंग करते हैं यानी मैसेजिंग करते हैं। ब्लॉगिंग हो गई, हमारे कुछ जो थॉट है, क्या है, विचार हैं, उनके बारे में किसी को दूसरे का अवगत कराते हैं, पढ़ाते हैं। क्या हो गया? तो इन सब के बारे में कहते हैं इंटरनेट के उपयोग के द्वारा ही क्या कहते हैं? इनको हम कर सकते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के जो भी ऑनलाइन मूवी वेबसाइट है, ऑनलाइन मूवी जो वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन मूवी वेबसाइट है उनके द्वारा हम देख सकते हैं। यूट्यूब हो गए, इसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, जो भी कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनके साथ में क्या कहते हैं? हम इनको इंटरनेट के यूजेज के साथ में क्या कहते हैं? उपयोग में लेते हैं। पहला है ई कॉमर्स। अब इंटरनेट के अनुप्रयोग में पहला है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में क्या होगा? कॉमर्स में क्या होगा? हम व्यापार के संबंध जो भी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स होगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स क्या होगा? माध्यम से उत्पाद या सेवाओं को खरीदते हैं और या बिक्री को दर्शाता है। क्या करते हैं हम? जो वैश्विक है, क्या वो ग्लोबल के अंदर, क्या है पूरे विश्व के अंदर क्या होता है? हम इंटरनेट के द्वारा कहते हैं अपने सामानों को कहीं पे भी ऑनलाइन के द्वारा कहीं पे क्या कहते हैं? हमें बेच सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम ऑनलाइन जो बिक्री करते हैं, कहते हैं ऑनलाइन जब व्यक्ति करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स यानी ऑनलाइन हम जब कोई वस्तु बेचते हो ई कॉमर्स के अंतर्गत क्या होते हैं? कंसिडर की जाती है। यानी ऑनलाइन हम इंटरनेट के द्वारा कहते हैं हमारे सामान को कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है ग्लोबली पहुँच क्या होती है? हम जैसे भी पहले खुदरा व्यापारी होते थे, क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान यानी हम एक जगह से दूसरे स्थान पर बेच सकते हैं। बट ऑनलाइन में क्या होता है? एक ही टाइम पे क्या होता है? हमारा टाइम भी बचत होता है, साथ के अंदर हम उसी सामान को कहीं पे विश्व के अंदर कहीं पे भी क्या कहते हैं? उसको सेल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा ई कॉमर्स होता है। ई कॉमर्स में क्या होता है? ई कॉमर्स से कुछ कहते हैं जो प्रकार है, कहते हैं ई कॉमर्स हम कितने कितने प्रकार के होते हैं? तो यानी ई कॉमर्स के परिदर्शन, ई कॉमर्स एनालॉजी के प्रकार। तो ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो किन कौन से प्रकार हैं? तो पहला है व्यापार से उपभोक्ता। क्या होता है? व्यापार से उपभोक्ता यानी बिजनेस टू B2C। यानी हम जो व्यापार वो डायरेक्टली जो भी इंडस्ट्री है उससे क्या कहता है? डायरेक्टली जो कंज्यूमर है, क्या कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको क्या कहता है? बेचता है। तो क्या कहता है? यह व्यापार कहता है व्यापार से उपभोक्ता के अंदर क्या होता है? कंसिडर किया जाता है। क्या होता है? व्यापार से उपभोक्ता के अंदर क्या जाता है? कंसिडर किया जाता है। इसमें सामान क्या होता है? डायरेक्टली इस पोर्टल को किसी भी आगंतुक और उपयोगकर्ता के द्वारा कहता है इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल को इस्तेमाल कर सकता है और इसमें क्या कहता है? अपना सामान क्या कहता है? जो व्यापार मंडल है वो क्या कहता है? अपना सामान डायरेक्टली क्या कहता है? एक जो कस्टमर होता है उपभोक्ता होता है उसको क्या कहता है? सेल कर देता है। जैसे भाई कोई होगी फ्लिपकार्ट हो गया, क्या फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सब क्या होता है? ई कॉमर्स के कुछ क्या है? उदाहरण हैं। नेक्स्ट व्यापार से व्यापार यानी बिजनेस टू बिजनेस। यानी हम क्या होता है? एक बिजनेसमैन है यानी जो बिजनेसमैन है वो दूसरे बिजनेसमैन को अपना जो सामान देता है वो कहता है व्यापार। बिजनेस टू यानी एक व्यापारी है जो दूसरे व्यापारी को अपना सामान देता है तो कहता है व्यापारी से व्यापारी यानी व्यापार से व्यापार सामान कहलाता है। यानी B2B सामान परिदृश्य में कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है? जैसे अलीबाबा हो गया, अमेजॉन बिजनेस हो गया, क्या होगा? amazonbusiness.com हो गया। इसमें क्या होता है? कंपनी अपना सामान है वो दूसरी कंपनी को यानी जो बिजनेसमैन है उनको क्या करते हैं? सामान बेचते हैं। वही सामान बिजनेस में क्या करते हैं? आगे
जो उपभोक्ता उनको बेचते कहता है, इसे व्यापार से व्यापार बिजनेस कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो व्यापार है ऑनलाइन सामान और सेवाओं को उपभोक्ता को नहीं बेचा जाता, सीधे अन्य दूसरी कंपनी को बेचा जाता है। बिजनेस टू व्यापार यानी बिजनेस टू बिजनेस क्या कहलाता है, ये व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता से व्यापार यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी उपभोक्ता है जो क्या कहता है, उपभोक्ता यानी जो सामान क्या कहता है खरीदता है, यानी सामान उपयोग में लेता है, वो क्या कहता है अपने बाद क्या कहता है सेवाओं का कहता है ऑनलाइन पोस्ट करता है। जैसे मैंने कोई सामान परचेजिंग किया तो मैं कहता हूँ, जैसे OLX.com हो गया, क्या होगा OLX.com होगा, तो मैं क्या करूँगा, जो सामान है वो क्या करूँगा किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू, किसी बिजनेसमैन है, किसी बिजनेस वेबसाइट्स हैं उनके बारे में मैं अपने सामान वगैरह कर दूँगा, वहाँ पे पोस्ट करूँगा, और वो बिजनेसमैन है जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह करेंगे, मेरे सामान वगैरह देंगे, जो पोस्ट करने के बाद क्या कहते हैं परचेजिंग करते हैं, तो क्या कहता है कंज्यूमर टू बिजनेस क्या कहता है, ये व्यापार कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी अपनी बिड बोली लगाती कहते हैं, जैसे मैंने मेरी कोई लैंड्स है, जब यदि कोई भी किसी व्यक्ति का होती है लैंड्स यानी जमीन है, वो क्या कहता है अपनी ज़मीन को बेचना चाहता, तो क्या करेगा, वो एक बिजनेसमैन है नहीं जो भी व्यापारी मंडल उन सभी के बारे में इनका अवगत करवाएगा, और उसमें क्या लगाएगा, बोली लगवाएगा, जो सबसे बढ़िया बोली यानी जो बोली बेस्ट लगाएगा वो ज़मीन का देगा, उस व्यक्ति को कहता है कंज्यूमर है, वो जो उसको सेल कर देगा। तो ये कहा था उपभोक्ता से बिजनेस, उपभोक्ता से बिजनेस व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट, व्यापार से व्यापार यानी बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार से व्यापार हो गया। अब व्यापार से व्यापार मैं आपको बता चुका यानी बिजनेस टू बिजनेस होगा, यानी सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो बिजनेसमैन है उन्हीं को कहता है सेल करवाना कहता है, व्यापार से व्यापार इसका कहलाता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता से व्यापार क्या होगा, उपभोक्ता से व्यापार क्या होगा, जो व्यक्ति क्या कहता है उपभोग करता है, क्या कहता है जो व्यक्ति उपभोग करता है उससे क्या करता है व्यापार, यानी जो व्यापारी उसके द्वारा क्या कहते हैं बिड लगाते हैं, बोल लगाते हैं, और सामान कहते हैं सही बोल लगाने वाला कंपनी कहते हैं ये सामान अपना बेच देते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे भाई कोई कंपनी इस लैंड से बेचती है, मैंने आपको बता चुका हूँ लैंड से कोई किसी व्यक्ति के लैंड से वो क्या कहता है अपनी जमीन को बेचना चाहता है, वो कहता है पोस्टिंग डालता है, और अनेक कंपनियां वहाँ पे आती है और अपने अपनी क्या लगाती है बोली लगाती है, जो बेस्ट बोली लगाएगा, जो बेस्ट उसके प्राइस लगाएगा उसको क्या कहता है कंज्यूमर अपनी जो लैंड से वो क्या कर देगा बेच देगा। नेक्स्ट, उपभोक्ता से उपभोक्ता यानी कंज्यूमर से कंज्यूमर, यदि कोई कंज्यूमर जैसे कोई कंज्यूमर है वो अपना मोबाइल ले लेता है, पर किसी सामान कहता है सामान खरीद लेता है, और अपना मोबाइल जैसे सामान मैंने किसी बिजनेसमैन से सामान खरीदा मोबाइल, उसके बाद में मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं अपनी पोस्टिंग डाल देता हूँ, क्या कहता हूँ पोस्टिंग डाल देता हूँ कहीं पे, यानी सोशल नेटवर्क है जिस भी कोई OLX हो गया, मैं कहता हूँ पोस्टिंग डालता हूँ, मेरे से कंज्यूमर मैं उपभोक्ता हूँ, फिर भी कोई दूसरा उपभोक्ता है वो क्या कहता है खरीदता है, तो क्या होता है उपभोक्ता से उपभोक्ता कहता है सामान कहलाता है। इसमें कहता है इस परिदृश्य में उपभोक्ता अपना सामान ऑनलाइन या अन्य उपभोक्ता कहता है बेचता है, तो इसके अंदर कहते हैं उपभोक्ता से उपभोक्ता का सामान बेचा जाता है। अब जैसे मैं बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर होगा, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो उत्पाद हो गया बनी बिजनेस टू कस्टमर होगा, जो उत्पादन करता है वो क्या कहता है कंज्यूमर कस्टमर को बेचता है, जैसे Amazon.com हो गया। इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस यानी जो बिजनेस है प्रोड्यूसर है वो किसी दूसरे प्रोड्यूसर को बेचता है, यानी दूसरा प्रोड्यूसर इस प्रोड्यूसर को बेचता है, जैसे क्या होगा Alibaba.com हो गया। साथ में जो भी वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा सेलर हो गया और बायर होगा। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे भी कोई व्यक्ति खरीदता है क्या कहता है खरीदता वही बेचता है, और उसका कहता है दूसरा कोई व्यक्ति है वो खरीदता है, तो ये क्या होगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेबसाइट हो गई, व्यापार हो गया। नेक्स्ट व्यापार अभी आपका M-कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स। आज के टाइम में मोबाइल कॉमर्स वो क्या कहता है एक स्थापित व्यापार हो चुका है। मोबाइल कॉमर्स में क्या होता है स्मार्टफोन से होता है व्यक्तिगत जो व्यक्ति है क्या कहता है व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों जैसे PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे वायरलेस हैंडल डिवाइस के माध्यम से क्या होता है माल और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री की जाती है। जो व्यक्ति का होता है आज मोबाइल वेबसाइट्स हो गए क्या होगी मोबाइल्स की जो वेबसाइट्स होंगे उनके द्वारा कहता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम क्या कहते हैं आज के टाइम में जितने भी सामान कहते हैं मोबाइल खरीदते हो गए, कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, डिजिटल गैजेट हो गए, ये सब कहते हैं हम ऑनलाइन के द्वारा खरीदते जाता है। तो कहता है ये मोबाइल के द्वारा खरीदता है, कहता है क्या होता है ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पर्सनल PDA के जैसे वायरलेस हैंडल डिवाइस के माध्यम से हम क्या कहते हैं सामान को कहते हैं दूसरे जो भी ऑनलाइन व्यवस्था है उसके द्वारा मोबाइल के द्वारा कहते हैं हम परचेजिंग करते हैं। अब मोबाइल के में क्या होता है एक एप्लीकेशन होता है, जैसे फ्लिपकार्ट होगा, फ्लिपकार्ट का क्या होगा एक एप्लीकेशन होगा, अमेजन हो गया, अमेजन का भी एक एप्लीकेशन होगा। इसके द्वारा हम सामान कहते हैं परचेजिंग भी कर सकते हैं और अपना सामान बेच भी सकते हैं। तो वास्तव में मोबाइल का हो गया एक M-कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स वस्तु क्या होता है जेब में क्या होता है अपना एक रिटेलर स्टोर हो गया है। आज के टाइम में मोबाइल के ऊपर भी क्या होता है बहुत सी वेबसाइट ऐसी होगी जो अपना रिटेलर स्टोर खोलने में कहती है मदद करती है, रिटेल स्टोर खोलने में मदद करती है।
इसके साथ में ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स के जो मोबाइल जो ई कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स हैं, उनके जो लाभ हैं, यानी इनसे क्या होता है, लाभ क्या क्या होते हैं, तो उनके लाभ क्या होते हैं भाई, हम क्या होता है, सुविधा होती है। जिससे क्या होता है, पहले के सामान क्या होता है, हम जाके दुकान पर खरीदते हैं, बट अभी यदि कोई व्यक्ति को क्या होता है, टाइम नहीं मिल पाता, क्या होता है, व्यक्ति को कोई टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी वह सामान क्या होता है, ऑनलाइन खरीद लेता है। तो इससे क्या होता है, उसके टाइम क्या होता है, बच जाता है, यानी इससे उसकी सुविधा क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। साथ के अंदर मोबाइल में क्या होता है, सामान भी खरीद लेता है। नेक्स्ट क्या होगा, उत्पाद की श्रृंखला, यानी उत्पाद, जितने भी उत्पाद हैं उनके साथ ऑनलाइन हम एक ही वेबसाइट के ऊपर कहते हैं, जितने भी उत्पाद उनकी श्रृंखला, उनके बारे में हम देख सकते हैं। पैसे की बचत, कॉस्ट सेविंग हो गया, जिसमें ऑनलाइन में क्या कहते हैं, हम सामान जो भी खरीदते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के बारे में जानकारी लेते हैं, और सभी क्या कहते हैं, हम प्राइस है वो क्या कहते हैं, कंसिडर भी कर सकते हैं भाई कौन सा बेस्ट प्राइस के हमारे पास डीलिंग दे रहा है, तो हम कहते हैं पैसे की बचत भी कर सकते हैं। भुगतान के विकल्प, इसमें क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट में क्या होता है, भुगतान हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली जिस पर सामान पड़ जाता है तो ऑनलाइन भी क्या कहते हैं, हम परचेजिंग कर सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं उसी हिसाब से हम कहते हैं, सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कहते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं। क्या होता है, सामान लौटाना, प्रोडक्ट रिटर्न, जब हम सामान यदि कोई डिफॉल्ट होता है, हम कहते हैं ऑनलाइन में सामान होता है वापस भी लौटा सकते हैं, जिसमें क्या होता है, 7 डे हो गया, 10 डेज हो गया, 1 मंथ हो गया, आज के टाइम में 30 डे हो गया। क्या होता है, मनी बैक गारंटी जो आती है उसके अंतर्गत क्या कहता है, 7 डे, 10 डे या 30, जितने भी कंपनी के पॉलिसी होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, सामान को वापस भी पहुंचा सकते हैं। जिससे क्या होता है, कंपनी के जो उत्पाद होते हैं उनमें क्या होता है, जो कंपनी है वो क्या कहते हैं, उत्पाद में बेहतरी में काम करती है, साथ में हमें बेहतर से बेहतर उत्पाद प्रोवाइड करवाने में कहती है, मदद करती है। नेक्स्ट, राजस्थान ऑनलाइन स्टोर, क्या होगा, राजस्थान में जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो जैसे राजस्थान में ऑनलाइन स्टोर हो गया, तो आज के टाइम होगा ई बाजार, जो भी ई बाजार हो गए, इससे क्या होगा, डिजिटल इंडिया में जो पहले इनिशिएटिव है, डिजिटल इंडिया की जो इनिशिएटिव है उसमें इंटरनेट व्यापक प्रसार के लोगों में व्याप्त डिजिटल डिवाइस को कम करने में अहम भूमिका निभाई, यानी जो डिजिटल डिवाइस को क्या है, कम करने में जो ऑनलाइन स्टोर है उससे क्या होगा, जो लोग हैं, यानी जो ग्रामीण लोग हैं और शहरी लोग हैं, क्या होगा, जो ग्रामीण लोग हैं और जो शहरी लोग हैं उनके बीच में क्या हो गया, आज के टाइम में अंतर कम हो गया, क्योंकि जो पहले जो शहरी इलाकों के पास में, शहरी लोगों के पास में जितनी सुटेबिलिटी सुविधा होती थी उत्पादों की, यानी जो भी सामानों की सुविधा होती है, ग्रामीण इलाकों के पास में नहीं होती है। बट जैसे क्या होता है, ऑनलाइन स्टोर आ चुके हैं तो क्या होता है, वही सामान होता है ग्रामीण लोगों के पास में अवेलेबल हो जाता है, और सिटी लोगों के पास में, सिटी वाले लोगों के लिए भी क्या होता है, अवेलेबल हो जाता है। पहले क्या था, जो सामान ग्रामीण इलाके में अवेलेबल होता था वो सिटी में अवेलेबल नहीं हो पाता था, पर सिटी वाले जो एक सामान है वो कहते हैं ग्रामीण में बहुत कम, यानी लो बिल्कुल ही कम सामान क्या होते हैं उपलब्ध होते थे, जिससे क्या होता है, ग्रामीण लोग कहते हैं परेशानी महसूस करते थे, इसलिए हर सामान के लिए कहते हैं शहर जाना पड़ा था, उसके बाद में टाइम भी वेस्ट होता था और मनी भी वेस्टेज होते थे। बट अब क्या हो गया, जैसे ई बाजार जो सिस्टम लागू हुआ था उसके बाद में क्या हो गया, दोनों की दूरियां क्या हो गई, कम हो गई हैं। राजस्थान सरकार ने क्या कहता है, ई बाजार पोर्टल भी शुरू किया है, राजस्थान सरकार ने जो ई बाजार पोर्टल वो भी शुरू कर दिया है। इसके अंदर क्या है, इसके माध्यम से राज्य के सभी नागरिक क्या है, सही कीमत पर विभिन्न वस्तुओं को क्या कहते हैं, हम आसानी से खरीद सकते हैं। जो भी विभिन्न वस्तुएं हैं, जिसका होता है विभिन्न वस्तुएं, उनसे हम खरीद सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर पोर्टल के अंदर में कहता है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कहता है हमारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, हमारी एक क्या होती है, एक ID बन जाती है। ID बनने के बाद में हम उसमें कहते हैं लॉगिन करते हैं। लॉगिन के बाद में क्या होता है, जैसे हमको सामान लेते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पे क्या आता है, एक OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड जनरेट होता है, और वो आता है, जैसे हम उसमें फीड करते हैं उसके बाद में क्या होता है, हम अपना सामान क्या कहते हैं उसमें दिखा देगा, और डाकी के द्वारा, यानी जो पोस्टमैन है उसके द्वारा कहता है हमारे घर पे क्या होता है, स्पीड पोस्ट करवा दिया जाता है, और हम सामान कहता है कलेक्ट कर सकते हैं। ये कहता है राजस्थान की जो वेबसाइट है उनके द्वारा कहते हैं ये सुटेबिलिटी प्रोवाइड करवाई। जैसे ये क्या हो गया, राजस्थान की जो वेबसाइट है यानी ई बाजार पोर्टल है वो है, इसके अंदर जो भी हम CFL हो गया, बक्स हो गई, इसके अलावा जो भी हम सामान खरीदते हैं, सामान खरीदना चाहते हैं वो कहता है अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। आज के टाइम में जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, आपको पता है बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जिनके द्वारा कहते हैं हम ऑनलाइन क्या कहते हैं सामान परचेजिंग कर सकते हैं। क्या जैसे भाई क्या होगा, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, शॉपक्लूज हो गया, इसमें अलावा पेटीएम हो गया, जेबोंग हो गया। तो मैक्सिमम जो वेबसाइट होता है ऑनलाइन आज के टाइम में अपना सामान क्या होता है लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में जो निजी क्या होते हैं, जो निजी लोग हैं यानी जो ज़्यादा बिजी लोग हैं वो क्या कहते हैं सामान मार्केट से परचेजिंग करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको टाइमिंग नहीं मिल पाता, इसलिए कहते हैं वो सामान अपने ऑफिशियल टाइम के अंदर जैसे टाइम को टाइम मिलता है तो कहते हैं ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं। कहते हैं ऑनलाइन वो कहते हैं सामान परचेजिंग करना प्रेफर ज़्यादा करते हैं। इसलिए आज के टाइम में ऑनलाइन वेबसाइट में क्या होता है, मैक्सिमम जो भी टॉप
बिलेनियर है, मिलेनियर जो व्यक्ति है वो कहते हैं, जो टॉप जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनके जो मालिक है वो कहते हैं मल्टी मिलेनियर लोग हैं। साथ के अंदर क्या होता है, उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहता है बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन सामान होता है उन्हीं की वेबसाइट जो होता है सेलिंग होता है। आजकल लोगों में क्या होता है कि जो अपना काम है प्रतिदिन काम के कारण व्यवस्था होती है, इससे क्या होता है थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, और वो कहता है अपने मोबाइल से इंटरनेट की कनेक्टिविटी कहता है ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा कहते हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे क्या होता है फ्लिपकार्ट होगा, फ्लिपकार्ट से हम क्या कहते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है मैक्सिमम क्या कहते हैं मोबाइल एसेसरीज हो गए, इसके अलावा लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, कैमरा हो गए, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ क्या कहता है हम इसमें खरीद सकते हैं। इसके साथ में अमेजन हो गया, अमेजन में भी हम कहते हैं यही सामान कहते हैं। अमेजन में बाजार में जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वो कहते हैं अमेजन ही है, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी का है अमेजन, और इनके मालिक भी क्या है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति भी इन्हीं के मालिक हैं। नेक्स्ट हो गया स्नैपडील। स्नैपडील में क्या होता है, ये इंडियन वेबसाइट क्या है, एक इंडियन क्या है ये शॉपिंग वेबसाइट है। इसके अंदर हम कहते हैं जो स्थानीय दैनिक होते हैं, जैसे लोकल डेली जो डील होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, इस पे हो गए, आज के टाइम में ऑनलाइन जो यात्रा हो गया, ट्रैवल हो गया, उसके बारे में हो गया। साथ के अंदर हम इसके अंदर कहते हैं सामान जो परचेजिंग है, मोबाइल हो गया, घड़ी हो गई, वॉच हो गया, सब कहते हैं खरीद सकते हैं। अब पेटीएम है, तो पेटीएम में क्या होता है हम इसके द्वारा कहते हैं हम सामान को परचेजिंग कर सकते हैं। इसके साथ में हम पेटीएम के द्वारा हम ऑनलाइन जो पेमेंट है वो भी कर सकते हैं, बैंकिंग पेमेंट है वो भी कर सकते हैं, सामान का जो परचेजिंग कर सकते हैं दुकानों पर वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल्स हो गए, ट्रैवल की बुकिंग हो गई, रेलवे बुकिंग हो गई, बस टिकट बुक हो गई, इसके साथ में जो एरोप्लेन बुक हो गई वो भी हम कहते हैं टिकट बुक कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। जबोंग वेबसाइट कहता है हम इसमें क्या होता है भारी छूट प्रदान करता है, मैक्सिमम क्या होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होता है भारी छूट प्रदान करता है। साथ में जो कपड़े हैं क्या होता है जो कपड़े हैं उनके बारे में कहते हैं हमें मैक्सिमम क्या होता है ऑफर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे नाम आता है तो इसमें आपके ध्यान में क्या आता है, जैसे फेसबुक हो गया, पहले ऑरकुट था, इसके अलावा जीमेल हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या है हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मतलब क्या होगा, सोशल क्या होगा लोगों को एक ही साइट के ऊपर क्या होता है एक दूसरे के साथ में एक मंच प्रोवाइड करवाता है, जिसमें क्या होता है जो व्यक्ति समान रुचि रखता है तो कहता है आपस में क्या होता है कनेक्टिविटी हो जाती है, यानी आपस में वो बातचीत कर लेते हैं। इसके साथ में फैमिली है, फैमिली भी क्या कहते हैं आज के टाइम में सोशल नेटवर्किंग है, जो डिस्टेंस में क्या होता है मेंटेन रखते हैं अपने फैमिली के साथ में, उन्होंने कहता है एक दूसरे के साथ में कहता है कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, जिससे क्या होता है लोग क्या होता है आपस में कनेक्टिविटी हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा ही क्या होता है इसको अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट साथ के अंदर क्या होगा, इसमें होगा सोशल नेटवर्किंग एसएनएस हो गया, मंच प्रोवाइड करता है सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स में उपयोग करता है अपने नेटवर्क में लोगों के साथ होता है अपने जो चित्र हैं, विचार हैं, फोटो हैं, गैलरी हैं, विचार है, इसके अलावा गतिविधियाँ हैं, घटनाएं हैं, जो भी भाई इवेंट हो रहे हैं जो भी इवेंट हो रहे हैं उनके बारे में सूचना एक दूसरे को प्रोवाइड करवाते हैं। जो अपने जो थॉट है यानी जो गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे मैं क्या ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना विचार है वो लिख रहे हैं, सब दे रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना सोशल नेटवर्किंग साइट का होता है महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, गूगल प्लस हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो इन सब क्या हमारे सोशल नेटवर्किंग ही साइट्स हैं। पहली हमारी फेसबुक। फेसबुक पे क्या है आज के टाइम में जो मैक्सिमम जो यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं फेसबुक यूज कर रहे हैं। अभी फेसबुक के साथ साथ में जो इंडिया का पहला क्या है, इंडिया का पहला सोशल एप्लीकेशन क्या होगा, एलिमेंट होगा, ELYMENTS क्या होगा, फेसबुक की तरह ही क्या है इंडिया का जो पहला सोशल ऐप होगा एलिमेंट है ना, एलिमेंट नहीं ELEMENT नहीं ELY है, जिसमें क्या होता है ELYMENT से वो कहता है सोशल इंडिया का क्या है सोशल एलिमेंट, यानी सोशल क्या हो गया वो इंडिया का क्या हो गया वो सोशल एलिमेंट के द्वारा क्या होता है फिर सोशल वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसके द्वारा कहता हूँ जैसे हम फेसबुक को यूज करते हैं इसी प्रकार से कहते हैं इसमें भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक क्या होता है यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपको परिवार दोस्तों के आसान तरीके से कहते हैं संपर्क रखने में मदद करती है। इसको जो पहली बार जब बनाया गया था किसके लिए बनाया था, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के छात्र हैं, उनके लिए बनाया गया था, क्योंकि कॉलेज के छात्र क्या होते हैं एक स्टेज के ऊपर कनेक्टिविटी नहीं रख पाते थे, इसके लिए कहते हैं इनको बनाने के लिए कहते हैं कहीं पे दूसरे व्यक्ति कहते हैं दूर डिस्टेंस में क्या होता है चले जाते थे, तो कहते हैं कनेक्टिविटी रखने के लिए कहते हैं लोगों में, यानी जो छात्र उनमें कनेक्टिविटी रखने के लिए कहते हैं बनाया गया था। फेसबुक 3 प्रकार के प्राइवेसी विकल्प कहते हैं, यानी इसमें कहता है हम एक मेंबर बना सकते हैं, मेंबरों को दिखा सकते हैं अपने संदेश, इसके अलावा प्राइवेट भी रख सकते हैं, किसी को नहीं दिखा सकते, इसके अलावा पब्लिकली भी कर सकते हैं, यानी गोपनीय भी प्राइवेट है नहीं गोपनीय हो गया, पब्लिक यानी सभी को दिखा सकते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2004 के अंदर इसकी शुरुआत कर दी गई थी। आज के टाइम में जो सोशल नेटवर्किंग साइट है यानी फेसबुक है, उसके द्वारा हम कहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम कहता है काम कर सकते हैं। फेसबुक की आज के टाइम में क्या होगा, हम अपने वीडियो कॉलिंग में कहते हैं वीडियो चैट भी करते हैं, SMS भी सेंड कर सकते हैं। इसका क्या होगा मार्केट प्लेस हो गया, पहला क्या होगा मार्केट प्लेस हो गया। मार्केट प्लेस में क्या होता है जो मेंबर्स वर्गीकृत हैं, यानी जो
जो विज्ञापन वगैरह है, क्या होगा, विज्ञापन वगैरह है, इनमें क्या होता है हम पोस्ट कर सकते हैं, और पढ़ने वाले क्या होता है इसमें पढ़ते भी और उनमें देखते भी हैं। ग्रुप्स हो गए, हम कहते हैं सभी लोग जो एक एक ग्रुप से नहीं, जो समान विचारधारा वाले लोगों को कहते हैं ग्रुप बना लेते हैं, और अपने कहते हैं विचार है एक दूसरे को क्या करते हैं सेंड करते हैं, यानी उस ग्रुप के अंदर कहते हैं कनेक्टिविटी करते हैं और अपने विचार है एक दूसरे को सामने रखते हैं और बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, इवेंट्स हो गया, तो क्या है घटनाएं, जो भी इवेंट्स हो गए, जैसे आमंत्रण हो गया, निमंत्रण हो गया, साथ में बर्थडे वगैरह हो, बर्थडे हो गए, इसके अलावा कोई ओकेजन हो गया, तो इनमें कहते हैं इवेंट के द्वारा कहते हैं याददाश्त दिलाई जाती है, यानी कौन कौन से इवेंट है किस हिसाब से, तो कहते हैं इन्फॉर्मेशन भी इनमें जनरेट होती है और अपने प्रोवाइड भी करते हैं। पेजेस हो गए, जो व्यक्ति का होता है स्टडी करते हैं, तो स्टडी में क्या होता है पेज बनाए जाते हैं, यानी जो व्यक्ति जो भी स्टडी कर रहा होता है अपने बारे में, जो पेज पढ़ रहा है उनके बारे में क्या होता है पेज बना देता है, और उसमें क्या होता है अपना जो डिटेल्स वगैरह पढ़ाई के रिलेटेड है, इसके अलावा अपने जो विचार है वो कहता है विशेष टॉपिकों पर कहता है एक पेज बनाता है, और उसमें कहता है लिखता है, जैसे आर्टिकल अखबार में क्या आता है आर्टिकल आता है, कहता है अखबार में आर्टिकल आता है, इसी प्रकार होता है पेजेस भी बनाया जाता है, और उसमें कहता है एक पर्टिकुलर सूचना के बारे में पूरे डिटेल के बारे में एलेबोरेट किया जाता है और उसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट में प्रेजेंस टेक्नोलॉजी का, प्रेजेंस टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि जो भी सदस्य है सदस्य जान सकते हैं कि भाई दूसरा व्यक्ति उपस्थित है या नहीं, यानी ऑनलाइन भी है या नहीं, यानी जो व्यक्ति का होता है ऑनलाइन आता है तो उसमें क्या होता है ब्लू टिक आ जाता है, कहता है ब्लू टिक आ जाता है, यदि ऑफलाइन होता है तो इसमें ब्लू टिक नहीं आता, यानी कुछ भी नहीं आता है, तो कहता है इसमें पता भी लग जाता है भाई व्यक्ति ऑनलाइन भी है या नहीं है। इसके साथ में कहता है इंटरेक्टिव जो एल्बम वगैरह है, एल्बम वगैरह है उनके बारे में कहता है इसमें डिटेल के अंदर पता लगता है, जिसमें हम क्या कहते हैं फेसबुक के अंदर कहता है हम हमारे एल्बम भी बना सकते हैं, कहता है जो फोटो है क्या होगी, जो फोटो है उनके बारे में क्या हम अपना अलग अलग से एल्बम बना सकते हैं। अब फोटो को हम लोगों को कहते हैं दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखाते हैं, प्राइवेसी एल्बम बना सकते हैं और गोपनीय एल्बम भी बना सकते हैं, साथ में जो क्या होता है पब्लिकली एल्बम है वो भी बना सकते हैं, साथ में एक एल्बम बना सकते हैं जिसमें हम कहते हैं हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ही दिखा सकते हैं हमारी फोटो, कहता है तीनों अलग अलग हम इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट भी ट्विटर क्या है, एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर भी क्या है फेसबुक की तरह है, बट फेसबुक में क्या होता है हम पूरी डिटेल में लिख सकते हैं, बट ट्विटर के अंदर सिर्फ हमें क्या कहते हैं 140 करैक्टर का छोटा संदेश लिखने और पढ़ने और लिखने में क्या कहते हैं काम ले सकते हैं। बट आज के टाइम में जब ये RSIT की बुक जो प्रिंट होती है 140 है, बट आज के टाइम में हम क्या कहते हैं 150 करैक्टर क्या कहते हैं इसमें लिख सकते हैं, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। इससे क्या होता है हम इसमें क्या होता है हमारे जो थॉट है विचार है उनमें फिक्स क्या होता है नेटवर्किंग साइट के दौरान फिक्स जो संदेश है वो हम लिखते हैं, यानी जो मेन जो पॉइंट है वही क्या कहता है हम इसमें लिख सकते हैं। 150 वर्ड का ही क्या कहता है हमें ये करैक्टर लिखने का कहता है जो स्पेस है वो प्रोवाइड करवाता है, एक टाइम पे हमें 150 करैक्टर का ही संदेश लिख सकते हैं, यानी इसके अलावा हम आगे नहीं लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है जैसे फेसबुक हम रजिस्टर करते हैं इसी प्रकार हम इसमें रजिस्टर भी कर सकते हैं, उसके बाद में हम किसी दूसरे व्यक्ति के जो संदेश है उनको पढ़ भी सकते हैं, उनको दोबारा रीपोस्ट भी कर सकते हैं। एक ही संदेश को हम पढ़ सकते हैं उसमें कहते हैं दोबारा भी रीपोस्ट भी कर सकते हैं। इसको पहली बार जब बनाया गया था तो कहता 2006 में इसको लॉन्च किया गया था, क्या था 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके जो निर्माता थे जैक डार्से के द्वारा कहता है में बनाया गया था, उनके दोस्त हैं उनके द्वारा कहते हैं इसको लॉन्च किया गया था। अब इसके जो फीचर हैं ट्विटर के जो फीचर है उनमें क्या कहता है 140 करैक्टर का हम कहता है लिख सकते हैं, कहता है 140 करैक्टर का ही हो सकता है, यानी इसमें हम आज के टाइम में 150 हो गया और जब ये बुक बनी थी उस टाइम में क्या था 140 करैक्टर हम कहते हैं इसमें लिख सकते थे। दूसरा टाइमलाइन, इसमें क्या होता है जब जिस टाइम पे हम कहता है जिसमें मैंने सुबह 6:15 पे कोई पोस्ट डाला है मैंने तो क्या करेगा शो करेगा कि इतने तारीख को 10 तारीख को इसने क्या है पोस्ट डाला है कितने बजे 6:15 पे क्या उन्होंने पोस्ट डाला है, तो अपने टाइम लाइन के अकॉर्डिंग क्या था इसमें संकलन होता रहता है और वो जो व्यक्ति इसमें देखता है तो उसमें टाइम शो करता है भाई इतने टाइम पर इसने ये डाला है ये ट्विटर यानी जो मैसेज है वो डाला है। नेक्स्ट ट्विटर प्रोफाइल पे क्या होता है टॉप जो मेन्यू होता है क्या होता है लेफ्ट साइड के अंदर जो टॉप मेन्यू होता है उसके अंदर क्या होता है टॉप मेन्यू में सेटिंग में लिंक पे क्लिक करके प्रोफाइल में बदलाव, लेफ्ट साइड के अंदर टॉप क्या होता है मेन्यू होता है उसके अंदर क्या होता है हम अपनी जो भी ट्विटर प्रोफाइल उसके बारे में क्या होता है सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या होता है लोग अपनी जो फोटो पिक्चर है वही क्या कहता है इसके ऊपर सेट करते हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया इसमें क्या होगा जैसे ये ट्वीट्स हो गए प्रोवेंस हो गए फॉलोइंग कितने हो गए फॉलोवर्स कितने हो गए फॉलोइंग है फॉलोवर्स किन किन का फॉलो कर रहे हो और तुम्हारे फॉलोवर कितने हैं क्या हो गया फॉलोवर्स हो गए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति हैं और मोर है जितने भी इसमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है उन सब के बारे में सूचना प्रोवाइड करवाई जाती है। अब ये है इसमें क्या होता है प्रोफाइल होते हैं, इसके बारे में हमारी जो डिटेल्स वगैरह है उसमें क्या होता है फिल की जाती है, जिसमें जितने भी हमारी डिटेल्स हैं हम क्या करते हैं शो करवाना चाह रहे हैं किसी को तो वो बता सकते हैं, यदि प्राइवेसी करना चाहते तो प्राइवेसी कर सकते हैं, पब्लिकली करना चाहते तो उसको पब्लिकली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका
फॉलोइंग और फॉलोवर। फॉलोइंग शब्द क्या है, ट्विटर में अनुसरण के लिए प्रयोग किया था, यानी फॉलोइंग। जो कोई लोग मेरे को कहता है, जो मैं किसी को व्यक्ति को, मेरा अकाउंट है और मैं किसी को फॉलो करता हूँ, यानी तो मैं किसी को कर रहा हूँ फॉलोइंग कर रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और यदि कोई व्यक्ति मेरे को फॉलो करता है तो कहता है मुझे फॉलो करना है, फॉलोवर्स, यानी क्या कहता है, जब आप किसी के ट्वीट को लगातार पढ़ना चाहते हो तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहता है उसे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी प्रोफाइल पेज पर क्या करना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो फॉलोवर्स जो बटन है उसको दबा कर कहता है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। यदि किसी वक्त कोई व्यक्ति मेरे को पढ़ना चाह रहा है तो क्या करेगा, वो मेरे प्रोफाइल पिक्चर पर जाएगा और वहाँ पे जो फॉलो बटन है उस पर क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो वो क्या करेगा, वो मेरे को फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से यदि मैं किसी को फॉलोइंग करता हूँ, यानी मैं किसी को फॉलो करता हूँ तो कहता है मैं फॉलोइंग कर रहा हूँ किसी व्यक्ति को। इसमें क्या होता है, हम वार्तालाप, कन्वर्जेशन, यानी बातचीत भी कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, रीट्वीट, यानी कोई व्यक्ति ने किसी ने ट्वीट किया है उसी को ट्वीट हम दोबारा रीट्वीट भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या होगा, जो रीट्वीट का जो ऑप्शन आता है उसी के अंदर ये है। इसके साथ में आज के टाइम में जो ट्विटर के अंदर हम कहते हैं उसमें कहता है हैशटैग चलता है, कहता है हैशटैग मेन इंपॉर्टेंट होता है। जब हैशटैग के सामने जो भी हम वर्ड लिखते हैं वो कहते हैं ट्रेंडिंग में आते हैं। कहता है हैशटैग के सामने जो भी हम वर्ड लिखते हैं वो कहीं पे भी, जितने भी वेबसाइट्स हैं, जैसे यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, कितने भी वेबसाइट ले लो, हैशटैग के सामने जब भी किसी के सामने करते हैं तो कहता है वो सर्चिंग में आता है, यानी वो टॉप के ऊपर शो करता है। जितने ज़्यादा व्यक्ति उसको सर्च करेंगे वो हमेशा ज़्यादा टॉप के ऊपर ही आना स्टार्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, ट्वीट में किसी भी कैटेगरी यानी कीवर्ड के अकाउंट कहते हैं जोड़ सकते हैं हैशटैग में किसी भी एक विषय पर ट्वीट को एकत्रित, यानी हैशटैग में जैसे भी डालते हैं तो उसमें कहता है एक, जैसे भी मैंने क्या डाल दिया, हैशटैग स्टडी डाल दिया, क्या दिया, हैशटैग स्टडी डाल दिया, तो स्टडी से संबंधित है, स्टडी से संबंधित यदि हैशटैग स्टडी से कोई भी व्यक्ति कोई SMS करता है तो डायरेक्टली क्या होगा, हैशटैग स्टडी के ऊपर जाके कहता है वो कलेक्ट हो जाएगा और उसमें क्या करेगा, शो करेगा भाई हैशटैग स्टडी के ऊपर इन लोगों ने क्या कहता है अपने SMS डाले हैं। तो ये क्या हो गया हमारा हैशटैग पे क्या, और सर्चिंग लिंक में क्या होता है, ये आप आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा। ई लर्निंग आज के टाइम में आपने देखा होगा भाई जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके चक्कर प्रॉब्लम में भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक यानी ई लर्निंग यानी ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन एजुकेशन है वो सिस्टम प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके अंदर क्या था, कोई भी व्यक्ति का था एक जगह बैठ जाता है और वहाँ क्या था वो पढ़ाना स्टार्टिंग करता है, और जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास में क्या है वो ऑनलाइन के द्वारा कहता है डेटा है वो पहुँचता है और वो कहते हैं वहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, जितने भी व्यक्ति आपको देखोगे क्या ऑनलाइन यानी ऑनलाइन ई लर्निंग के द्वारा कहते हैं आप ये पढ़ रहे हो। तो ई लर्निंग में क्या होगा, ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग का अर्थ है आमतौर पर एक कंप्यूटर या इंटरनेट आधारित PC का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करने के लिए होता है। क्या होता है, एक जगह बैठ कर कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इंटरनेट के द्वारा कनेक्टिविटी करके हम कंप्यूटर पर कहता है ज्ञान अर्जित कर सकते हैं या किसी को ज्ञान दे सकते हैं। एक अच्छी लर्निंग टूल्स की सहायता से आप घर पे बैठे में अपनी कक्षा बना सकते हो। जैसे मेरे पास में ये टूल्स है तो कहते हैं मैं एक कक्षा बना रहा हूँ और आपको प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ। क्या होगा, और प्रभावी शिक्षा पा सकते हैं, पढ़ा रहा हूँ एक अच्छी शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हो। यह लर्निंग के पाठ्यक्रम सामग्री को कहता है वीडियो में, जैसे वीडियो आते हैं, जैसे ये आपको देखोगे तो वीडियो से बना स्लाइड, जैसे मैं एक स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स हो गई, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गई, जो वर्ड डॉक्यूमेंट जो थ्योरी पोर्शन होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में भी पढ़ा सकता हूँ, PDF है उनमें भी क्या होता है उपलब्ध हो सकता है। तो कहते हैं मैक्सिमम क्या होता है सभी के अंदर PDF अवेलेबिलिटी हो जाती है। उसके अलावा वीडियो के द्वारा हम तुम पढ़ते हो, यदि कोई पढ़ता है वीडियो देखता है तो वीडियो के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। स्लाइड शो यानी जब कोई वीडियो बनाता है तो स्लाइड शो के द्वारा क्या उसको बनाता है, अब स्लाइड शो के द्वारा बनाता है और PDF के द्वारा भी वो बना सकता है। इसके साथ में वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके द्वारा भी वो वीडियो बना सकता है। साथ में ई लर्निंग किफ़ायती और अक्सर मुफ्त समाधान होता है। जो यानी ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो मैक्सिमम क्या होता है किफ़ायती भी होता है और क्या होता है मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होता है ये पढ़ाया जाता है। जिससे क्या होता है जो व्यक्ति हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें ज्ञान अर्जित भी कर सकते हैं और पैसे में क्या होता है आगे बढ़ाने में क्या होता है क्वालिफिकेशन और कौशल हासिल करने में क्या होता है ये सहायता करते हैं, यानी स्किल और क्वालिफिकेशन बढ़ाने में क्या होता है ये लोगों की सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट, ई लर्निंग का महत्व लगातार क्या हो रहा है आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से जो एजुकेशन सिस्टम क्या हो रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसलिए क्या होता है सब कोई भी व्यक्ति क्या होता है स्कूल नहीं जा पा रहा है, स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहा है, ऑनलाइन क्या होता है वो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए होता है ई लर्निंग में क्या है बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पारंपरिक शिक्षा का एक विकल्प साबित है। पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है लगातार हमें स्कूल में जाना पड़ा था, वहाँ पे होता है पारंपरिक शिक्षा लेनी पड़ती थी, बट अब क्या होता है जो ई लर्निंग यानी ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अभी पहला क्या आएगा हमारा जो हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से पढ़ते हैं, पहला है मोस मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या होगा मैसी
ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यह क्या है, ऑनलाइन कोर्स है, पोर्टल है जो लोगों को कहता है ऑनलाइन कोर्सेज यानी वेब के माध्यम से ज्ञान अर्जित कराने का क्या देता है, मौका देता है। यानी वेबसाइट के माध्यम से कहता है हम कि जितनी भी वेबसाइट है उनके द्वारा कहता है हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आज के टाइम में जो भी जैसे भी मोज हो गया, यूडेसिटी हो गया, कोर्सेरा हो गया, इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी होगी, आईआईटी दिल्ली हो गया, जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह है, जिसमें जेएनयू हो गया, इसके साथ में जेएनयू हो गया, आरयू हो गया, आर के सी यानी कोटा ओपन वर्धमान यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन जो मामला है वो कहता है एक नया एक्सपीरियंस किया गया था डिस्टेंस एजुकेशन में, इसको 2008 के अंदर शुरू किया गया और अब तक आते आते जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, 2012 के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अंदर अब जो मोज है उसके अंदर क्या हो गया, मैसिव जो अनेक क्लासरूम है वो कहता है एक अलग ही तरह का था स्टूडियो प्रोवाइड करवाते हैं और कहते हैं एक क्लासरूम के तरह का वातावरण प्रोवाइड करवाते हैं। यानी ओपन इनको हम कहते हैं एक रजिस्ट्रेशन, यानी जैसे हम वेबसाइट वगैरह फेसबुक में, ट्विटर में हम कहते हैं अपना अकाउंट बनाते हैं, इस पर हम वेबसाइट पे कहते हैं इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें कहते हैं हम ऑनलाइन के द्वारा कहते हैं हम पढ़ सकते हैं। कोर्सेज हैं जो भी हम पढ़ना चाह रहे हैं उनके बारे में, कोर्सेज हैं उनके बारे में कहते हैं हम पढ़ सकते हैं। अब इनमें जो निम्न प्रकार है, मेन जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, जो टूल्स वगैरह हैं, जो हम कोर्स जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे एडेक्स यूनिवर्सिटी हो गया, यह क्या है विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मोक प्रदाता कंपनी है। यानी यह कहता है ऑनलाइन कंपनी का कहती है, एक ऑनलाइन का कहती है कोर्स प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कहता है विश्व के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहते हैं कोर्स प्रोवाइड करता है। छात्र कहता है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और वहाँ पे क्या कहता है अलग अलग विषयों के बारे में कहता है। मैंने यूनिवर्सिटी में कोर्स काफ़ी कोर्सेज क्या होते हैं, इसमें जो कोर्सेज होते हैं मैक्सिमम जो कोर्सेज होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कोई पैसा चार्ज नहीं होता ऑनलाइन के द्वारा। और यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे क्या होता है कि चलता है, जिसको हम लैपटॉप के अंदर कहते हैं जो गूगल क्रोम है उसके अंदर कहते हैं हम इसको चला सकते हैं और उसमें वहीं पे कहते हैं हम पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी क्या होगी, यूडेसिटी। इसकी शुरुआत होती है विश्वविद्यालय आधारित पाठ्यक्रम से हुई थी, लेकिन अब यह पेशेवरों के लिए कहते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी चलाता है। अब यूडेसिटी वो कहते हैं जो पहले कहते हैं कॉलेज के जो पाठ्यक्रम है, कॉलेज के जो पाठ्यक्रम है उनके लिए शुरुआत की गई थी। बट आज के टाइम में जो भी लोग हैं यानी जो पेशेवर काम करते हैं वो कहते हैं यूडेसिटी के द्वारा कहते हैं जो कोर्सेज वगैरह वो क्या करते हैं और वहाँ पे कहते हैं इसको अपनी जो दिनचर्या है यानी जो कंपनियाँ वगैरह उनमें कहते हैं इसको काम में भी लेते हैं। नेक्स्ट भाई कोर्सेरा। अभी कोरोना वायरस के चलते हुए जो कोर्सेरा जो कंपनी यूनिवर्सिटी है उसने क्या कहता है अपने मैक्सिमम कोर्स कहते हैं फ्री ऑफ कोर्स लॉन्च कर दिए थे, कहते हैं फ्री ऑफ कोर्स लॉन्च करते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं इसका लाभ भी उठाया था। जैसे भाई कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, परचेजिंग हो गया, इसके अलावा जो भी न्यू थॉट्स हैं, वीडियो क्रिएटर हो गया, SEO हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब के जो कोर्सेज थे वो कहते हैं फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। वेबसाइट जो बनाना है उनके बारे में कहता है फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। नेक्स्ट भाई खान अकेडमी। अब खान अकेडमी क्या है, ये क्या है गैर लाभकारी, यानी ये इसको द्वारा फेसबुक के ऊपर क्या होता है एक छोटे छोटे लेक्चर प्रोवाइड करवाता है और यहाँ पे हेल्पफुल प्रोवाइड करता है। जैसे भी आज के टाइम में क्या होगा जो स्टडी IQ है, स्टडी IQ है, मेरा लेक्चर टेस्ट स्टडी IQ है, ये सब क्या फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड करता है। ये गैर लाभकारी यानी कोई प्रोफेशनल यानी लाभ प्रॉफिट नहीं है, बट क्या है गैर लाभकारी, इनडायरेक्टली रूप से लाभ होता है, बट क्या होता है ये डायरेक्टली कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, कहते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे वीडियो के रूप में कहते हैं जो एजुकेशन वो प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट भाई इसका आजीविका पोर्टल। आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार के लाइवलीहुड पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा कहते हैं एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसमें अंदर कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग ने नागरिकों को क्या होता है विभिन्न प्रकार के जो सूचनाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार और आजीविका पोर्टल की कहती शुरुआत की गई थी। इसके अंदर इस पोर्टल के अंदर क्या था जो बेरोजगार व्यक्ति थे उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता, अपना डिटेल फिल करने होता, उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा इसमें यहाँ पे रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता था। इसका मेन जो उद्देश्य था, विभाग का जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो भी व्यक्ति हैं उनमें क्या था जो एजुकेशन सिस्टम में कहते हैं जो एजुकेशन सिस्टम में साथ में करने के बाद में जो व्यक्तियों को कहता रोजगार नहीं मिल पाता, जो स्टूडेंटों को छात्रों को रोजगार नहीं मिल पाता उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना मेन इनका उद्देश्य था, मकसद था। इसके अंदर कहता है हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, डिटेल फिल करनी पड़ती है और उसके बाद में हमें गवर्नमेंट के द्वारा कहता है मेल या सूचना प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट राज ई ज्ञान। राज ई ज्ञान कहते हैं राजस्थान सरकार का है एक शिक्षा स्तर के ऊपर का है सुधारने के लिए डिजिटल इंडिया की है अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षिक पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या होगा जो स्कूली जो पाठ्यक्रम है, स्कूली जो पाठ्यक्रम है, स्कूली पाठ्य सामग्री वो उपलब्ध होती है, साथ के अंदर जो कक्षाएं हैं वो भी उपलब्ध होती हैं और यह भाषा जिस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट यानी हिंदी और अंग्रेजी के अंदर जिस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं उसी हिसाब से कहते हैं इसमें प्रोवाइड भी करवाई जाती हैं। इस पोर्टल में स्कूल और शिक्षक
भी उनके द्वारा तैयार की गई है सामग्री को अपलोड कर सकते हैं। यानी स्कूल पे जो शिक्षक है वो भी क्या कहते हैं, इस पोर्टल के ऊपर राज ई ज्ञान पे अपना जो पोर्टल है उसके ऊपर कहते हैं अपनी जो सामग्री उसको पोस्ट कर सकते हैं, और अपने जो स्टूडेंट है यानी स्कूल के स्टूडेंट है, बाहर के स्टूडेंट है, वो कहते हैं ई पोर्टल के ऊपर जाकर स्टडी के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जैसे में ई राज ज्ञान की जो पोर्टल है ये है। नेक्स्ट है उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल राजस्थान, हायर एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन पोर्टल ऑफ राजस्थान। यह पोर्टल कहता है मूल रूप से जो राजस्थान के जो नागरिक हैं उनको विश्वविद्यालय और जो तकनीकी शिक्षा है उसके बारे में प्रोवाइड, यानी तकनीकी शिक्षा के बारे में जो क्षेत्र में पाठ्यक्रम है उसके बारे में कहता है अंतर्गत शिक्षा के पाठ्यक्रम में आवेदन करने में कहता है मदद करता है। जैसे क्या हो गया RPSC होगा, क्या हो गया RPSC हो, RMSSB हो गया, ये सब क्या होता है पोर्टल होता है। IITs हो गए, किसमें क्या होता है पोर्टल में विभिन्न सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भी कर सकते हैं और हम इसमें पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट भी आपका IIT द्वारा मुफ्त पाठ्यक्रम, क्या था IIT द्वारा क्या होता है मुफ्त पाठ्यक्रम। तो IIT द्वारा क्या होता है मैक्सिमम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय इसका क्या करता है काम करती है। क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय का नाम रख दिया गया है। द्वारा प्रायोजित एक प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं इंजीनियरिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबंधक और IIT और मानविकी जो वेब और वीडियो कॉन्फ्रेंस पाठ्यक्रम के माध्यम से ई लर्निंग की जा सकती है। यानी IIT के द्वारा और IISc है उसके द्वारा हम पाठ्यक्रम के द्वारा हम क्या है पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है जो टॉप मोस्ट IIT हैं देश की उनके द्वारा क्या लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसके सामने जो टेक्निकल लेक्चर है वो भी प्रोवाइड करते हैं और आपस में क्या होता है कंसल्ट भी कर सकते हैं, यानी जो प्रोफेसर है उनके द्वारा हम बातचीत भी कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो भी अपनी सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये तो क्या हो गया हमारा जो IIT है उनके द्वारा कहता है फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड कराता है पोर्टल है उनके बारे में जानकारी हो गई। अंतिम है स्वयं पोर्टल। अब स्वयं पोर्टल में क्या है, इस स्वयं पोर्टल का मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD में जो मिनिस्टर है वो करता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, क्या होगा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, जिसके द्वारा कहता है स्कूलों में कहता है मान्यता प्राप्त होती है। उसके द्वारा कहता है जो ग्रेजुएशन हो गया, अंडर ग्रेजुएशन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कानून हो गया, अन्य व्यवसायिक कोर्स का कवर करने में कहते हैं विकसित करे जाते हैं। इसमें क्या होगा भारत सरकार द्वारा क्या है जो पाठ्यक्रम उद्देश्य 3 प्रमुख सिद्धांतों पर पहुंचना, यानी लोगों तक क्या होता है पहुंचना होता है। लोगों तक क्या होता है स्वयं पोर्टल के द्वारा कहते हैं पहुंच होती है। यदि कई लोगों के पास में कहते हैं पहुंच ही नहीं होगी, यानी जब वहाँ पे पहुंच ही नहीं सकते तो कहता है स्टडी भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा बराबरी, सभी के लिए क्या होगा एक बराबर का स्टेज प्रोवाइड करवाया जाता है। गुणवत्ता यानी क्वालिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी क्वालिटी के साथ में जो एजुकेशन प्रोवाइड होता है वो कहता है स्वयं पोर्टल के द्वारा क्या होती है इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें क्या होता है पाठ्यक्रम जो सामग्री वो 4 तरह के होते हैं, वीडियो व्याख्यान के द्वारा भी होते हैं, वीडियो के द्वारा भी यानी वीडियो प्रोवाइड हो सकते हैं हमें, विशेष लोगों द्वारा कहते हैं जो लेक्चर है उनके द्वारा कहते हैं तैयार जो सामग्री होगा है उनके हम प्रिंट में निकाल सकते हैं, प्रिंट के निकाल कर उसको पढ़ सकते हैं। जैसे भाई हमारे न्यूज़पेपर हो गया, कोई PDF है उसको प्रिंट निकाल कर हम पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा क्विज हो गए जो मूल्यांकन के लिए होता है पोर्टल होता है, कहते हैं मूल्यांकन के लिए जो टेस्ट सीरीज वगैरह वो भी हम कर सकते हैं। और लास्ट क्या हो गया हम एक दूसरे से क्या होता है बातचीत कर सकते हैं, तो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको कहते हैं यदि एक दूसरे के सामने रख कर उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही और जल्द ही आपका जो सेकंड पार्ट है इसका चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।